Welcome students. So we are starting the new chapter, that is mechanical properties of solids. In this chapter basically we are dealing with कि whenever the force is applied on a solid what happens to it. किसी भी सॉलिड पे अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा. आपने ये सॉलिड है तो सॉलिड का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है कि हर एटम जो है वो स्प्रिंग की तरह अटैच्ड होता है. किसी भी सॉलिड के ऊपर जब आपने फोर्स लगाया तो उस फोर्स की लगाने की वजह से क्या होगा. ठीक है. तो दैट इज ऑल अबाउट दिस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. हम ये स्टडी करने से पहले सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके बारे में हमें समझना ज़रूरी है. किसी भी सॉलिड पे आप फोर्स लगाएंगे तो दो चीज़ें होगी. जैसे ही आपने फोर्स लगाया तो ये बॉडी डिफॉर्म होगी. ठीक है. जैसे यहाँ पर मैंने इस पे फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने की वजह से मान लो ये इस तरह से डिफॉर्म होगी. दिस इज डिफॉर्म बॉडी. तो दिस फोर्स इज कॉल्ड, जो डिफॉर्म कर रहा है ये फोर्स कहलाता है डिफॉर्मिंग फोर्स. दिस इज डिफॉर्मिंग फोर्स. ये बॉडी को डिफॉर्म कर रहा है. और यहाँ पर ये जो बॉडी है दिस इज डिफॉर्म्ड बॉडी. अभी भी फोर्स लगा हुआ है. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड. जैसे ही आपने फोर्स हटाया तो क्या होगा. जब आपने फोर्स को हटाया तो दो केसेस हो सकते हैं. तो व्हाट आई एम सेइंग, व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड व्हाट हैपेंस. फोर्स अभी तो आपने लगा के रखा था, जैसे ही आपने फोर्स को हटाया, रिमूव किया, तो दो पॉसिबिलिटीज आपके पास बनती है. या तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में फिर से आ जाएगी या फिर नहीं आ पाएगी. फर्स्ट पॉसिबिलिटी, द बॉडी regains its original shape and size. The body regains its original shape and size. पहला ऑप्शन तो ये है. और दूसरा ऑप्शन, द बॉडी डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. तो जस्ट अपोजिट, द बॉडी डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. तो जब फोर्स लगाया तो डिफॉर्म हो गई, ये तो पक्का है. लेकिन जब फोर्स हटाया तो एक ऑप्शन था कि बॉडी ने अपनी साइज को रिगेन कर लिया. तो जब वो रिगेन कर लेती है तो उसे हम कहते हैं इलास्टिक बिहेवियर. दिस इज कॉल्ड इलास्टिक बिहेवियर. और जब वो रिगेन नहीं कर पाती है, आपने फोर्स जैसे ही हटाया तो रिगेन नहीं कर पाई, इस बिहेवियर को हम कहते हैं प्लास्टिक बिहेवियर. दिस इज कॉल्ड प्लास्टिक बिहेवियर. तो एक है आपका इलास्टिक बिहेवियर, जब वो ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन करती है तो उसे हम कहते हैं इलास्टिक बिहेवियर. और जब ओरिजिनल शेप और साइज रिगेन नहीं कर पाती है तो उसे हम कहते हैं प्लास्टिक बिहेवियर. ठीक है. अब इसमें भी अगर कंप्लीटली रिगेन कर लिया तो कंप्लीट इलास्टिक, थोड़ा सा नहीं कर पाया तो थोड़ा सा इलास्टिक और थोड़ा सा प्लास्टिक. ठीक है. इसमें भी आपकी वेराइटीज आ जाएगी. अगर पूरा की पूरा साइज रिगेन कर लिया इसने तो परफेक्टली इलास्टिक. परफेक्टली इलास्टिक, पूरा की पूरा रिगेन कर लिया. अगर पूरा रिगेन नहीं करा, थोड़ा सा रिगेन करा तो पार्शियली प्लास्टिक, पार्शियली इलास्टिक, थोड़ा सा प्लास्टिक है थोड़ा सा इलास्टिक है, दोनों मिले जुले. और अगर कुछ भी रिगेन नहीं करा, जैसा था वैसे ही हो गया, तो पूरा कह लेंगे अपन प्लास्टिक बिहेवियर. तो प्लास्टिक और इलास्टिक मिला हुआ, देखो कोई दुनिया में कोई सी भी बॉडी ऐसी नहीं है जो परफेक्टली इलास्टिक हो या परफेक्टली प्लास्टिक हो. जितनी भी बॉडी दुनिया में है वो मिली जुली है. प्लास्टिक बिहेवियर भी है उसके अंदर और इलास्टिक बिहेवियर भी है. तो आइडियली आप सोचो कि यार परफेक्टली इलास्टिक बॉडी मिल जाए या परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं है. अच्छा, ये जो प्रोसेस होता है
जिसमें वो इलास्टिक बिहेवियर शो करता है उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। दिस इज इलास्टिसिटी। और ये जो प्रोसेस होता है, ये जो फिनोमिना होता है, इसको हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। दिस इज प्लास्टिसिटी। तो आई थिंक आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आ गई, इलास्टिक और प्लास्टिक बिहेवियर क्या होता है। नाउ द मोर इंपॉर्टेंट इज दिस वन। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस प्रॉपर्टी, दैट इज इलास्टिक। क्योंकि इलास्टिसिटी जरूरी, आप ये चाहोगे कि आपकी बॉडी जो है वो ओरिजिनल शेप रिगेन करे, ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो इलास्टिक बिहेवियर है। तो इस चैप्टर में हम इलास्टिक बिहेवियर पे फोकस करेंगे। विल फोकस ऑन इलास्टिक बिहेवियर। अब ये तो हमें पता चल गया कि अब हम इलास्टिक बिहेवियर पे फोकस कर रहे हैं। तो अब इलास्टिक बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर आप इलास्टिक बिहेवियर को देखें सॉलिड का, तो इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, तो ये इस तरह से होता है। मान लो सॉलिड के जो एटम्स है वो इस तरह से कनेक्टेड है, लाइक स्प्रिंग से एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के बताऊं, तो स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि ये जो पार्टिकल्स है वो इस तरह से कनेक्टेड है जैसे स्प्रिंग की तरह, स्प्रिंग की तरह कनेक्टेड है। अब देखो यहाँ पर मैं हर जगह स्प्रिंग बना देता हूँ। हर पार्टिकल जो है वो ऐसा कनेक्टेड है एटम से, दूसरे एटम से स्प्रिंग की तरह। यू कैन अज्यूम कि वो स्प्रिंग की तरह कनेक्टेड है। अब आपके पास अगर ये मॉडल आ जाए और आप इस पे फोर्स लगाएंगे और फोर्स फिर हटाएंगे तो क्या होगा, अपना शेप रिगेन कर लेगा। लेकिन अगर आपने ज्यादा ही फोर्स लगा दिया तो फिर वो स्प्रिंग थोड़ी सी स्ट्रेच हो सकती है या कंप्रेस हो सकती है। तो अगर हम इलास्टिक बिहेवियर की बात करें, मतलब हम ठीक ठाक फोर्स लगा रहे हैं, ज्यादा फोर्स नहीं लगा रहे हैं। तो जैसे ही आपने कोई फोर्स लगाया इसके ऊपर, आपने लगाया कोई फोर्स, तो फोर्स की वजह से क्या होगा, स्प्रिंग थोड़ी सी कंप्रेस हो जाएगी या स्ट्रेच हो जाएगी। फिर जैसे ही आप फोर्स हटाओगे तो स्प्रिंग अपना काम वापस करेगी और वो जो शेप पुराना था वो पुराना शेप फिर से आ जाएगा। तो यू कैन अज्यूम कि जो बॉन्डिंग होती है ना एटम्स के बीच में, वो इट्स लाइक अ स्प्रिंग मॉडल। तो दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग मॉडल ऑफ सॉलिड, जिससे हम इलास्टिक बिहेवियर को इमेजिन कर सकते हैं। दिस इज स्प्रिंग मॉडल ऑफ सॉलिड, जिससे आप इलास्टिक बिहेवियर को अज्यूम कर सकते हो कि ये आपका इलास्टिक बिहेवियर है। दिस इज द इलास्टिक बिहेवियर। स्प्रिंग मॉडल शेप है सॉलिड का, जहां पर आप फोर्स लगाएंगे, रिमूव करेंगे तो इट विल रीगेन इट्स साइज अगेन। तो दिस इज इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। नाउ अब दो चीजें होती है जब हम इलास्टिसिटी पढ़ते हैं, तो देयर आर टू इंपॉर्टेंट टर्म्स। एक है स्ट्रेस और दूसरी है स्ट्रेन। ये दो इंपॉर्टेंट चीज होती है। पहली होती है स्ट्रेस और दूसरी होती है स्ट्रेन। आपने कोई बॉडी है, उस बॉडी पे आपने फोर्स लगाया, आपने फोर्स लगाया तो उसके जवाब में आपको एक रिएक्शन फोर्स मिलता है जिसे हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ये एफ आर कह रहा हूं मैं, एफ आर मतलब रीस्टोरिंग फोर्स। तो आपने अप्लाइड फोर्स लगाया, उसके जवाब में जो आपको रीस्टोरिंग फोर्स मिल रहा है, वो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस कहलाता है। तो स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो स्ट्रेस इज रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन एरिया। Restoring force upon area is called stress. Restoring force upon area is called stress. और अगर हम स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि आपका चेंज हो रहा है, तो स्ट्रेन अगर हम बोले तो स्ट्रेन कितना चेंज हुआ, कॉन्फ़िगरेशन में, लेंथ में कितना चेंज हुआ और ओरिजिनल क्या थी। तो इसे हम बोलते हैं चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन।
change in configuration upon original configuration, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रेस और स्ट्रेन पे और ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन होता क्या है। यहाँ तक मैंने इंट्रोडक्टरी आपको दे दिया है। नाउ द दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू कंप्लीट इन द वीडियो लेक्चर्स एंड द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स वी आर गोइंग टू कंप्लीट इन द गूगल मीट्स. So be regular in watching these videos. This will be helpful for all of you. Thank you.